अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज एन हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। आज मैं एक अवेयरनेस वीडियो बनाने जा रहा हूं क्योंकि मैंने ओपीडी के अंदर या वार्ड के अंदर ऐसे बहुत से पेशेंट देखे हैं जो कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगवा के आते हैं। तो वो कंप्लेन करते हैं कि जहां पे उन्होंने इंजेक्शन लगवाया है वो जगह स्वेल हुई हुई है, या फिर वहां पे पेन हो रही है, या फिर वो उनको फीवर हुआ होता है। तो जब वो किसी डिस्पेंसर से या किसी क्वैक से या फिर किसी फार्मासिस्ट से भी बहुत से लोग लगवा के आते हैं, तो फिर इन कंप्लेंट्स के साथ हॉस्पिटल में प्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या वजूहात हैं। इसको मेडिकल की लैंग्वेज में इसको कहते हैं इंजेक्शन साइट एब्सेस। इंजेक्शन साइट एब्सेस क्यों होती है, क्या कॉजेज हैं इसके, या फिर इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि इंजेक्शन साइट एब्सेस डेवलप हो रही है, या फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है और हमने कैसे बचना है इस चीज से, क्योंकि ये बहुत कॉमन मैं देख रहा हूं पेशेंट्स के अंदर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या वजूहात हैं इंजेक्शन साइट एब्सेस की। तो नंबर वन रीजन क्या है इसमें, जो मैंने पेशेंट से पूछा तो वो क्या बताते हैं कि उन्होंने उन्होंने जो इंजेक्शन लगवाया वो कपड़े के ऊपर से लगवाया है। तो जब कपड़े के ऊपर से आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो एक फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो सकती है, जो उस कपड़ा है उसके फाइबर्स आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं, जो वहां पे इंफेक्शन कॉज करवा सकते हैं और अल्टीमेटली वो एब्सेस डेवलप हो सकती है। इसके अलावा अगर स्टेरिलाइजेशन का ख्याल नहीं रखा जा रहा, आपकी सिरिंज जो यूज हो रही है वो स्टेरिलाइज नहीं है, जो नीडल यूज हो रही है वो स्टेरिलाइज नहीं है, तब भी इंफेक्शन हो सकता है उस जगह पे और अल्टीमेटली एब्सेस डेवलप हो सकती है। एक और रीजन क्या है कि अगर जो नीडल या जो सिरिंज वो यूज कर रहा है वो डिस्पेंसर भी हो सकता है, वो क्वैक भी हो सकता है, वो फार्मासिस्ट से भी आप लगवाते हैं बहुत से लोग इंजेक्शंस, इवन डॉक्टर्स भी लगाते हैं। तो अगर वो एक्सपायर्ड है तब भी इंफेक्शन का चांस बहुत ज्यादा है। या फिर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा, जो जिस जगह पे इंजेक्शन लगा रहा है वो बंदा, आप जिस जगह पे लगवा रहे हैं उस जगह को उसने प्रॉपर पहले क्लीन नहीं किया अल्कोहल स्वैब से, हाइजीन मेंटेन नहीं की उस साइड की, तब भी इंफेक्शन का चांस है, तब भी एब्सेस डेवलप हो सकती है। या फिर अगर वहां पे पहले ही लोकलाइज्ड इंफेक्शन हुआ कोई, तो वहां भी इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। अगर वहां पे भी इंजेक्शन दोबारा लगा दिया गया तो फिर भी बहुत चांस है कि वो इंफेक्शन जो है वो एब्सेस के अंदर डेवलप हो सकता है। या फिर अगर पेशेंट जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसकी इम्यूनिटी बहुत लो है, ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट्स की है। अब जो पेशेंट डायबिटिक्स हैं, डॉक्टर्स उनको सजेस्ट करते हैं कि आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगवाने से अवॉइड करें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती इतना स्ट्रांगली, अल्टीमेटली उनमें भी इंफेक्शन का चांस बहुत ज्यादा हो सकता है। या फिर अगर जो सिरिंजेस या जो नीडल्स यूज हो रही हैं अगर वो कंटेमिनेटेड है, या वो मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल पेशेंट्स के अंदर यूज हो रही हैं, तब भी बहुत चांस है कि इंफेक्शन हो सकता है और अल्टीमेटली एब्सेस के अंदर वो चीज डेवलप हो सकती है। अब होता क्या है इंजेक्शन साइट एब्सेस के अंदर, कैसे पता लगेगा कि एक पेशेंट जिसने इंजेक्शन लगवाया है उसके बाद उसको ये अगर अलामात जाहिर हो रही हैं तो वो वहां पे इंफेक्शन डेवलप हो चुका है या अल्टीमेटली एब्सेस डेवलप हो चुकी है। और ये इतनी इस चीज को हम लाइटली ले सकते, बहुत खतरनाक चीज है, इसको मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आपने इंजेक्शन लगवाया एक जगह पे, वहां पे स्वेलिंग होना शुरू हो गई है, या फिर आपको उस जगह पे पेन हो रही है, या वो जगह आपको वार्मथ फील हो रही है, गर्म उस जगह पे महसूस हो रहा है, उस जगह का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, या फिर आपको फीवर फील हो रहा है, बुखार आपको चढ़ा हुआ है। उसके अलावा अगर दर्द हो रही है वहां पे, टेंडरनेस जिसको कहते हैं, तो ये 5-6 ऐसे सिम्टम्स हैं जो बहुत ऑब्वियस हैं, बहुत कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि आप कि जो है जो आपने इंजेक्शन लगवाया था उस जगह उस इंजेक्शन लगवाने की वजह से वहां पे इंफेक्शन हो गया और एब्सेस डेवलप हो रही है।
तो वहां पे पस भी आपको अक्सर जहां पे आप इंजेक्शन लगवाएंगे, अगर लगवाते हैं, अगर वो ठीक तरीके से नहीं लगाया गया तो वहां एब्सेस जब डेवलप होगी तो आपको पस भी वहां बहुत से लोगों को नजर ड्रेन कर रही होती है उस साइड के ऊपर, और वो सारा एरिया रेड सा हुआ होता है। तो ये 6-7 बड़ी कॉमन अलामात हैं जो हम पेशेंट्स के अंदर देखते हैं, जो कि इंजेक्शन लगवा के आते हैं कपड़े के ऊपर से, या जो वजूहात मैंने आपको बताई हैं, जब वो इस तरीके से इंजेक्शन के जब प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जाता तो फिर इन अलामात के साथ पेशेंट हॉस्पिटल्स के अंदर प्रेजेंट करते हैं। तो मैंने बहुत से पेशेंट देखे हैं आजकल ओपीडी वार्ड्स के दौरान, तो मैं इस वजह से ये अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ। तो काइंडली मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों का डॉक्टर्स को, डिस्पेंसर्स को, जो भी इंजेक्शन लगा रहा है उसको पता होना चाहिए, और जो पेशेंट्स लगवा रहे हैं उनके पास भी इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कोई कपड़े के ऊपर से इंजेक्शन आपको लगा रहा है तो काइंडली उसको मना करें या उससे इंजेक्शन ना लगवाएं, जो प्रॉपर स्किल्ड बंदा है उससे इंजेक्शन लगवाएं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हो सकता है अगर आपने इंजेक्शन ऐसे लगवा लिया। अब होता क्या है कि जब पेशेंट प्रेजेंट करता है तो सबसे पहले अगर तो इन्फेक्शन बहुत कम है, बहुत लोकलाइज्ड है, बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ एब्सेस है या पस है, तो हम तो एंटीबायोटिक कवर स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट जो है वो रिकवरी की तरफ आना शुरू हो जाता है अगर बहुत मिनिमल अमाउंट है। लेकिन अगर एब्सेस डेवलप हो चुकी है तो इसका अल्टीमेटली जो ट्रीटमेंट है वो चीरा दे के उस जगह पे उस पस को जो है वो ड्रेन किया जाता है, निकाला जाता है, एक पूरा ऑपरेशन किया जाता है इसके लिए। और अगर इसका ऑपरेट ना किया जाए तो वो जो इन्फेक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन खून में जाएगा, और खून में जाने के बाद पेशेंट शॉक में जा सकता है, जिसको हम मेडिकल की जुबान में जो है वो सेप्सिस कहते हैं। सेप्सिस से पेशेंट सेप्टिक शॉक की तरफ जाता है, उसके बाद डीआईसी डेवलप हो सकता है और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। ये चीज़ इतनी, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। मैंने पेशेंट देखे हैं ऐसे कि जिन्होंने इंजेक्शन लगवाया है और उसके बाद अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई है सिर्फ इस वजह से कि प्रॉपर हाइजीन या कपड़े के ऊपर से इंजेक्शन लगाया गया था। तो आ, ये इसका ट्रीटमेंट है कि अल्टीमेटली ऑपरेशन के जरिए उस पस को, उस अब्सेस को खत्म किया जाता है। मैं भी आपको कुछ तस्वीर आप देख रहे होंगे जिसमें नजर आ रहा है कि कैसे ऑपरेट होने के बाद कैसे जो है वो हालात हो जाते हैं। अगर आपने बाजू पे लगाया तो पूरा पूरा जो बाजू है, पूरी पूरी जो लिम्ब है वो स्वेल के साथ, स्वेल करके पेशेंट हमारे साथ प्रेजेंट करते हैं, और अल्टीमेटली मुख्तलिफ साइड्स के ऊपर से पस को ड्रेन करना पड़ता है। और खुदा न खास्ता अगर बहुत बात बढ़ जाए तो पूरा का पूरा बाजू, जो पूरी पूरी लिम्ब है आपकी, वो ज़ाया भी हो सकती है। तो पेशेंट कंपार्टमेंट सिंड्रोम के साथ भी प्रेजेंट करता है। और अल्टीमेटली ट्रीटमेंट इसका मैंने आपको बताया है कि चीरा देके उस जगह से पस को ड्रेन करना पड़ता है, और ये एक आसान या छोटा ऑपरेशन नहीं है। और अगर आप इसको वक्त के ऊपर ऑपरेट नहीं करवाएंगे तो मैंने बताया आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है कि पेशेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेप्सिस से खून में इन्फेक्शन चला जाएगा, उसके बाद डीआईसी और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है अगर टाइम से इस चीज़ को ना देखा गया, ना इसको ट्रीट किया जाए। तो जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, अगर वो सिम्टम्स या वो अलामात जाहिर हो रही हैं तो इंजेक्शन लगवाने के बाद तो खुदारा डॉक्टर के पास जाएं, किसी डॉक्टर से या हॉस्पिटल से लाजमी रजू करें। अब जो असल चीज है वो क्या है कि बचना कैसे इस चीज से बचाव कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले जो चीज है वो ये है कि जो इंजेक्शन लगा रहा है, जो इंजेक्शन लगवा रहा है, सबसे पहले तो जिस जगह इंजेक्शन लग रहा है उस जगह को प्रॉपर जो है अल्कोहल स्वैब से जो है उसको क्लीन किया जाए। क्लीन करने के बाद वेट करना है कि वो जगह ड्राई हो जाए, उसके बाद आप इंजेक्शन लगवाएं। और जो इंजेक्शन लगा रहा है वो भी अपने हाथों को अच्छे से धोए, हाइजीन मेंटेन करे, स्टेराइल ग्लव्स यूज करे, स्टेराइल सिरिंजेस, नीडल्स, इक्विपमेंट्स यूज करे, ये और प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन का ख्याल रखा जाए इंजेक्शन लगवाते हुए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि साइड प्रेपरेशन बहुत जरूरी है। जिस जगह पे इंजेक्शन लगा रहे हैं उसको आपने अल्कोहल स्वैब के साथ क्लीन करना है। उसके बाद प्रॉपर टेक्निक इस्तेमाल होनी चाहिए। प्रॉपर टेक्निक वही बंदा
यूज कर सकता है जो एक्सपर्ट है, जिसका स्किल डेवलप हुआ है, जिसके अंदर डॉक्टर स्पेशली डॉक्टर से ही आप इंजेक्शन लगवाएं। और जो एंगल और डेप्थ है इंजेक्शन का वो करेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज चांस है कि गलत जगह पे इंजेक्शन लग जाएगा और दोबारा वही बात है, इन्फेक्शन का चांस बढ़ सकता है। उसके अलावा इंजेक्शन साइट, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक जगह इंजेक्शन लगवाया है, यानी इंजेक्शन साइट्स हमें रोटेट करने चाहिए। यहाँ पे एक जगह आपने इंजेक्शन लगवाया तो कोशिश करें अगर एक बाजू पे इंजेक्शन लग चुका आपको पहले, तो उस बाजू पे दोबारा इंजेक्शन ना लगवाएं, दूसरे बाजू पे इंजेक्शन लगवाएं, दूसरी जगह पे इंजेक्शन लगवाएं, ताकि क्योंकि वो साइट ऑलरेडी वहां पे इंजेक्शन लग चुका है, तो इंजेक्शन साइट को रोटेट करते रहते हैं जब आप दोबारा इंजेक्शन लगवाने गए हैं। उसके बाद जो वायल्स हैं, जो सिरिंजेस हैं, जो नीडल्स हैं, वो उनकी जो स्टेरिलिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, उनकी स्टेरिलाइजेशन जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। क्योंकि अगर वो नीडल्स या वो वायल्स या वो सिरिंजेस एक्सपायर्ड होंगी, उससे भी बहुत चांस है कि इन्फेक्शन हो सकता है और अल्टीमेटली एब्सेस डेवलप हो सकती है। एक और बड़ी चीज जो पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर आपकी स्किन की इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका एक स्किन जहां पे आप इंजेक्शन लगवाना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी वहां पे लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है, या वो स्किन वहां से ब्रोकन है या इरिटेटेड है, इन्फ्लेम्ड है, तो वहां पे भी आप इंजेक्शन ना लगवाएं, किसी दूसरी साइड के ऊपर इंजेक्शन लगवाएं। प्रॉपर स्टोरेज जो है नीडल्स की, सिरिंजेस की, वायल्स की, वो मेंटेन होनी चाहिए और नीडल का साइज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो ये कुछ मैंने आपको तरीके बताए हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इंजेक्शन साइट एब्सेस को। तो छोटी सी अवेयरनेस वीडियो थी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इंजेक्शन लगवाते हुए इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि ये हर बंदे को घर में भी ज़रूरत पड़ती है, किसी ना किसी बच्चों को भी इंजेक्शन लगवाते हैं हम, खुद भी कभी कभार ज़रूरत पड़ती है कि हम, और हम नहीं ख्याल करते कि हम जाए किसी भी बंदे के साथ, बेशक वो क्वैक है, डिस्पेंसर है, फार्मेसी से इंजेक्शन लगवा लेते हैं, जो कि हाइजीन का और स्टरलाइजेशन का ख्याल नहीं रखते। तो अवेयरनेस वीडियो थी, उम्मीद है कोई अच्छा मैसेज सबको गया होगा, कुछ ना कुछ सबने सीखा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी को भी अगर एक अच्छा मैसेज पहुंच जाएगा और वो अपने आप को सेव कर लेगा, तो हमारे लिए जो है वो बड़ी अच्छी बात होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा हमारे चैनल को। हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैसेज के साथ। अल्लाह हाफिज़।